Hello student, today we will start another lecture of straight line. We will discuss some numerical on the basis of some formula we have already discussed in the previous lectures. तो बच्चा हमने क्या कर रखा है यहाँ पर पहले ही लेक्चर्स पे हमने क्या कर रखा है कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर रखे हैं। उनके बेसिस पर आज हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे बच्चे। जो न्यूमेरिकल मैंने दो न्यूमेरिकल यहाँ पर बोर्ड में मेंशन कर रखे हैं। तो और इनके हमारे पास यहाँ पर क्या है ऑप्शन भी यहाँ पर दिए गए हैं बच्चे, एमसीक्यूज इनके यहाँ पर है हमारे पास। तो आप इसमें से पहले इसको ट्राई करेंगे पॉज करके, देन आप यहाँ पे आंसर रिपोर्ट करेंगे बच्चे। और जिससे नहीं होता है बच्चे तो हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चे, वैसे 2013 जेई मेंस का क्वेश्चन भी है बच्चे। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको, 2013 में क्वेश्चन आया हुआ बच्चे, किसमें आया है, जेई मेंस। तो जेई मेंस का क्वेश्चन रहा बच्चे। तो हम इसको किस तरीके से टैकल करते हैं तो आज हम यहाँ पर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को जेई मेंस में तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो हम कितने इजीली इसको कर पाते हैं बच्चे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रीड कर लेते हैं। अ रे ऑफ लाइट अलोंग, एक रे आ रही है बच्चे, जो लाइट की रे है वो इस लाइन के अलोंग आ रही है, गेट्स रिफ्लेक्टेड अपॉन रीचिंग एक्स एक्सिस। वो क्या हो रही है, एक्स एक्सिस पे पहुंच के रिफ्लेक्ट हो रही है। देन द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, अब जो एक्स एक्सिस से यहाँ से आ रही है और एक्सिस से टकरा के वापस जा रही है, तो जो रिफ्लेक्ट हो जा रही है तो उस रे की हमें क्या बतानी बच्चे, इक्वेशन बतानी है। सिंपल सी बात है कि हमने क्या बतानी है, उसकी लाइन की इक्वेशन बतानी बच्चे। तो मैं यहाँ पर एक रफली डायग्राम ट्रेस करता हूँ बच्चे, कोई ये फेयर नहीं है हम क्वेश्चन हैंडल करने के लिए। सपोज करो हमने कहा क्या है, रे ऑफ लाइट आ रही है बच्चे यहाँ से, ये रे ऑफ लाइट आई इससे, और जो रे ऑफ लाइट आई बच्चे इसकी इक्वेशन उन्होंने दे रखी क्या है यहाँ पे, ये है x प्लस √3y इक्वल टू √3। ये हमारी इक्वेशन ऑफ क्या है बच्चे, इंसिडेंट रे है, तो उन्होंने इसकी इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अगर ये रे यहाँ पर टकराएगी बच्चे, कोलाइड करने के बाद क्या होगी, ये वापस होगी, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है बच्चे, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो हमसे यही पूछा है कि इंसिडेंट रे की इक्वेशन दे रखी है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालो। तो बच्चे रिफ्लेक्टेड रे की लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है तो हमारे पास यहाँ पर टारगेट क्लियर होता है कि अगर किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो उस पर लाई करने वाला एक पॉइंट चाहिए और उसका स्लोप चाहिए। तो बच्चे मैं इस पे लाई करने वाला पॉइंट कैसे निकालूंगा, ये उसने बोल रखा है कि क्या है, एक्स एक्सिस से मीट कर रही है। तो ये रे आ रही होगी कहीं से, तो एक्स एक्सिस से टकराएगी। तो बच्चा हमें ये तो पता है यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0 होगा, यानी x में कुछ होगा और y में क्या है, 0 होगा। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये सपोज करो मैंने कहा लेट ठीक है, पॉइंट पे क्या है हमारे पास यहाँ पे P पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ये P है। तो बच्चे जब हमने P पॉइंट देखा, अगर सपोज करो मैं इसको A बोलता हूँ, तो जब ये लाइन आई, इस P पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट हमें पता है x, 0 है, तो x में तो कुछ कोऑर्डिनेट होगा ही, लेकिन यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट हमने क्या करा, 0 मेंशन करा, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी x एक्सिस के ऊपर क्या होता है बच्चे, पूरा का पूरा y की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 0 होती है। तो यहाँ पर भी y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आपने ये देखा होगा कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है बच्चे, इंसिडेंट लाइन के ऊपर। तो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं इस लाइन के ऊपर क्या रख दूं, y की वैल्यू 0 रख दूं, मुझे यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा कि ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे ये लाइन ने इसको कट किया है बच्चे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं बच्चे, यहाँ पर लिख लेते हैं हम पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन AP, ऑन द लाइन AP। AP पे बच्चा हमारा क्या कर रहा है, पॉइंट P लाई कर रहा है। तो P के जो कोऑर्डिनेट है बच्चों क्या है, यहाँ पर x, 0 है, ये 0 इसमें लाई करवा देते हैं बच्चे। यहाँ पर x की जगह x हो गया √3 इंटू यहाँ पे क्या जाएगा 0 इक्वल टू क्या हो गया, √3। तो हमने यहाँ पर देखा बच्चे x इक्वल टू कितना आ गया, √3। तो क्लियरली हमें ये पॉइंट तो मिल गया बच्चे, x इक्वल टू क्या है, √3, 0। ये √3, 0 क्या है बच्चे, इस वाली लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, किस वाली लाइन के ऊपर, रिफ्लेक्टेड लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है बच्चे ये। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हमें क्या मिल गया, रिफ्लेक्टेड लाइन की इक्वेशन निकालने का हमें इसके ऊपर पॉइंट मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, इसका स्लोप चाहिए। तो हमें यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भी पता रहता है बच्चे कि अगर यहाँ इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं
तो ये वाला जो एंगल होगा बच्चे, अगर सपोज करो ये थीटा है, तो बच्चे ये भी क्या होगा, यहाँ पे थीटा होगा। ये पूरा 90 होता है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक ये 90 होता है, सभी को पता है, नॉर्मल 90 को पता है, ये थीटा है। तो बचा हुआ एंगल ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। तो हमें कहीं ना कहीं ये भी तो पता है बच्चे, इस वाली लाइन का जो पॉइंट है हमें तो ये मिल गया, √3,0 है। स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो एंगल फॉर्म होता है उसका स्लोप होता है। तो बच्चा हम यहाँ पर m2 जो होगा, हम यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हैं, m2 इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। यहाँ पर थीटा कितना है, 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टर में चले जाएगा तो बच्चे क्या होता है, cot थीटा। तो हमें क्या है, m2 पता चल गया, यहाँ पर क्या है, cot थीटा। बट थीटा की वैल्यू अभी तक हमें नहीं है पता बच्चे, तो हम थीटा निकालेंगे बच्चे। अगर ये 90 माइनस ये थीटा है बच्चे, ये भी थीटा होगा, क्योंकि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आई और आर बराबर होते हैं, ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल भी इधर से नॉर्मल होता है, 90 होगा बच्चे। तो ये बचा हुआ एंगल कितना जाएगा, ये भी 90 माइनस थीटा। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे ये क्या होंगे बच्चे, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, y में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। तो अगर 0, y किसके ऊपर लाई कर रहा है, दिस लाइन के ऊपर, तो हम यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे। 0, y लाइज ऑन द इंसिडेंट लाइन बच्चे, ऑन द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे पे लाई कर रहा है। तो इट मीन बच्चे यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 प्लस √3y इक्वल टू कितना आ गया, √3। तो बच्चे √3 से क्या होगा, √3 क्या होगा, y इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया, 1। तो हमें ये कोऑर्डिनेट भी मिल गया बच्चे, कितना है, 0, 1। तो ये वाली डिस्टेंस इसका मीन्स कितनी होगी बच्चे, 1 यूनिट की हो गई है, ये 1 यूनिट है। और ये डिस्टेंस कितनी हमारे पास, √3 यूनिट है। तो कहीं ना कहीं से में ये क्या है, 90 का एंगल है। तो इस ट्रायंगल में से मैं क्या निकाल सकता हूँ बच्चे, OAP में से ये अपॉन ये निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन, इसको एंगल ट्रीट कर रहा था, 9 परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा। तो बच्चे मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे AO अपॉन OP इक्वल टू क्या होगा बच्चे, ये tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा AO अपॉन OP, AO कितना है बच्चे, यहाँ पे AO हमारे पास है 1 और ये कितना है, √3। तो tan 90 माइनस थीटा कितना आता है, cot थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, cot थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1/√3। ठीक हो गया बच्चे। तो हमारे पास स्लोप m2 कितना आ गया है, स्लोप हमने m2 निकाला, तो m2 की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चे, यानी 1/√3 हमें यहाँ पे निकल के आ गया स्लोप। इस वाली लाइन का स्लोप पता चल गया बच्चे हमें, और इसके लाई करने वाला पॉइंट √3,0 है। तो इससे हम क्या लेंगे, इस लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे बच्चे इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइन। रिफ्लेक्टेड लाइन की इक्वेशन हमने निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है हमारे पास, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। तो y माइनस y1 पॉइंट्स क्या है बच्चे, इसको अप्लाई करने वाले, √3,0 बच्चे, √3,0 ये पॉइंट है। तो y माइनस y1 0, m कितना है यहाँ पे, m2 के बराबर है बच्चे, m2 कितना है यहाँ पे 1/√3 हो गया बच्चे, हमने निकाल दिया। और x माइनस x1 कितना है यहाँ पे, √3 हो गया बच्चे, करेक्ट है। यहाँ से इसको इधर भेजेंगे बच्चे, y माइनस 1/√3, नहीं y इक्वल टू 1/√3 x माइनस √3, इसको इधर भेजेंगे, √3y इक्वल टू x माइनस √3। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइन आ गई बच्चे। तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइन ये है। तो इसको हम देखते हैं कौन सा है, इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चे। तो ये ऑप्शन हमारा पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है बच्चे यहाँ पे। तो आपने भी देख लिया। तो ये कोई क्वेश्चन इतना टिपिकल नहीं है, कोई और तरीके से भी आ सकता है, बट मैंने यहाँ से इस तरीके से निकाल दिया। तो हमने इसका स्लोप निकाला बच्चे, और हमने इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट निकाला। तो हमें क्या निकल गई, इस लाइन की इक्वेशन निकल गई। तो ये इजी टैकल है बच्चे। यहाँ पर हमने 2013 का हमने क्या कर लिया, यहाँ पे क्वेश्चन जेईई मेंस का भी हैंडल कर लिया। तो इतना टफ नहीं है, तो आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज है, आपको पहले के लेक्चर देखने पड़ेंगे, तो उससे चीजें आसानी से हो जाएंगे। मैं फॉर्मूला ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो बच्चे एक नया क्वेश्चन और है हमारे पास, यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है। ये क्वेश्चन है हमारे, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर गिवन। तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर है बच्चे, उसकी साइड हमें गिवन है। हमें ये भी पता है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। तो एरिया जो होता है स्क्वायर का क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो फोकस रहेगा हमारा कि हम क्या करें, इस पे साइड निकाल लें इसे। तो बच्चे जब साइड को हम देखने चले तो हमने क्या कहा, 3x + 4y - 8, 3x + 4y + 2। तो यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट इसमें और इसमें सेम है, और कांस्टेंट टर्म डिफरेंट है। इसमें -8 है, इसमें क्या है 2 है।
तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि अगर x और y के कोफिशिएंट सेम रहते हैं तो इसका मीन्स क्या होता है यहाँ पे, तो लाइन कहीं ना कहीं दोनों लाइन्स क्या है, पैरेलल है। तो बच्चे अगर हमें सपोज करो यहाँ पर दो लाइन पैरेलल बना लेता हूँ, एक रफली डायग्राम हमारे पास, ये लाइन एक पैरेलल है, एक लाइन ये पैरेलल है बच्चे, यहाँ पर ये लाइन पैरेलल है। इसकी जो इक्वेशन है बच्चे हमारे पास वो क्या दी गई हमको, ये दी गई सपोज करो 3x + 4y - 8 = 0, और ये वाली लाइन जो दी गई बच्चों क्या है 3x + 4y + 2 = 0। यहाँ तक क्लियर हो गया, दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो बच्चे हमें क्या निकालना है, इन पैरेलल इससे बनने वाला है स्क्वायर। बच्चे कहीं ना कहीं एक लाइन जा रही है तो यहाँ पर कहीं ऐसे इस तरीके से हम एक स्क्वायर ट्रीट कर लेते हैं, ये हमारा स्क्वायर बन रहा होगा, तो इसको स्क्वायर की तरह बना लेते हैं बच्चे थोड़ा सा, ये हमारा स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे ABCD एक स्क्वायर बन रहा है। तो स्क्वायर की हमें साइड का, हमें एरिया निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, साइड निकालनी पड़ेगी। तो साइड कैसे निकालें बच्चे, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होती है, D होती है। जो D है बच्चे वहां पर यही क्या है हमारे पास साइड भी है। स्क्वायर की साइड क्या है, A है, और एक इसके बराबर है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन के बराबर। तो बच्चे अगर डिस्टेंस बिटवीन हम टू पैरेलल लाइन निकालेंगे तो यानी स्क्वायर ऑफ साइड आ जाएगा। स्क्वायर ऑफ साइड आएगा बच्चे तो हमें एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो हमें सारा एरिया मिल जाएगा उससे। तो यानी ओवरऑल हमने क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालनी है। तो बच्चे मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर गिवन। तो बच्चे डिस्टेंस दी गई हमारे पास, क्या होती है हमारे पास, हमने पढ़ रखा है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दो पैरेलल लाइन के बीच में C1 - C2 अपॉन √, यानी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस माइनस √A² + B², A² + B²। A और B क्या होते हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट A होता है और y का कोफिशिएंट क्या होता है, B होता है। तो बच्चे हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो D की वैल्यू जो हमारे पास है D = आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे क्या आएगा, C1 कितना हमारे पास, C1 है -8 बच्चे, और ये कितना है -2 अपॉन √A² B², किसी का भी x का कोफिशिएंट होता है बच्चे, दोनों में सेम रहता है x का कोफिशिएंट। इसमें x का कोफिशिएंट 3 है तो इसमें भी 3 है, y का कोफिशिएंट इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है। तो आप कहीं से भी पिकअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चे, 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर। तो जब हमने इसको मॉड लगाएंगे, मॉड क्यों लगाया, क्योंकि डिस्टेंस किसी भी, कोई भी डिस्टेंस क्या होती है बच्चे, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए नेगेटिव आएगा भी तो हम उसको मॉड से क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे बच्चे, ठीक हो गया। तो ये कितना हो गया -10 अपॉन, यहाँ पर आएगा बच्चे कितना, 3 का स्क्वायर 9 + 16। तो बच्चे ये हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे मॉड -10 अपॉन ये आ गया 25। तो √25 कितना होता है बच्चे, यहाँ पे D = आ जाएगा -10 अपॉन कितना आ गया 5, 5 से कटा बच्चे कितना रहा 2 टाइम। तो D = हमारे पास -2 आया बच्चे, तो +2 कर देंगे हम यहाँ पे। D हमारे पास कितना आ गया, 2 यूनिट आ गया। तो यानी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन से कितनी आ गई, 2 यूनिट आएगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर भी क्या होता है बच्चे, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चे, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर जो है बच्चे यहाँ पे कितना है हमारे पास, साइड A है बच्चे, A का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पे कितना होता है यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 हो गया। तो एरिया इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 4 यूनिट आ गया बच्चे, ठीक हो गया। तो मेरा यहाँ पे एरिया कितना आ गया स्क्वायर का, 4 यूनिट आ गया। तो इजी है बच्चे, आज के क्वेश्चन हमने 2 हैंडल कर लिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो बच्चे आज के हमने 2 क्वेश्चन और आपके बोर्ड में आपके सामने रखे हैं। यहाँ पे इन क्वेश्चन के नीचे MCQs लिखे हैं बच्चे, यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं पहले, फिर हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को एक बार पहले रीड कर लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन लिखा है क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, कब, with the line which is equidistant from the lines this and this, 2x + 3y = 7 and 4x + 6y = 5। तो वो लाइन जो है बच्चे इन दोनों लाइन से क्या है, इक्विडिस्टेंस में बच्चे। अब ये लाइनें दोनों कैसे हैं, तो पहले अगर मैं यहाँ पर लाइन लिखता हूँ 2x + 3y = 7, ठीक है बच्चे, ये लाइन हो गई। सेकंड हमारी जो इक्वेशन है बच्चे 4x + 6y = 5। तो मुझे क्या करना है पहले इसमें, तो मैं इसको अगर आगे ले आता हूँ बच्चे, -7 = 0 हो जाएगा और ये -5 = क्या हो गया, 0 हो गया। इन दो लाइन में कोई सिमिलरिटी दिख रही है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है बच्चे।
अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इनके x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ पर तो हमें सेम नहीं दिख रहे बच्चे, तो कोई बात नहीं, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमें ये सेम दिखने लग जाएंगे बच्चे। 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे 2x प्लस 3y, तो माइनस यहाँ पे कितना हो गया बच्चे 5/2 इक्वल टू कितना हो गया 0, तो 2 0 में चले जाएगा बच्चे, क्या बचा 2x प्लस 3y माइनस 5/2 इक्वल टू 0। तो ये हमारी लाइन L1 है बच्चे, और ये लाइन हमारे पास क्या की L2 आ गई। तो अब हमें लाइन L1 और L2 में x और y के कोफिशिएंट सेम दिख रहे हैं, तो पैरेलल लाइन में भी क्या होते हैं, उनकी पहचान ही होती है कि x और y के कोफिशिएंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इसका मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल है बच्चे। तो मैं यहाँ पर रफ डायग्राम बनाता हूँ, तो ये हमारा रफ डायग्राम है बच्चे। पहला, ये लाइन मेरी क्या है L1 है सपोज करो, और ये लाइन मेरी यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे L2 लाइन ये है। तो इन दोनों लाइनों की इक्वेशन हमें ऑलरेडी दी गई है, तो बच्चे हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, ये क्या है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमने बना ली बच्चे 2x प्लस 3y माइनस 5/2 इक्वल टू 0। तो इट मीन्स ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो हमसे क्या बोल रहा है, उस वाली लाइन की इक्वेशन निकालो आप जो ये दोनों लाइन के इक्विडिस्टेंस में बच्चे। तो कहीं ना कहीं वो लाइन कहाँ लाई कर रही होगी बच्चे, इसके बीच में लाई कर रही होगी इस तरीके से। तो हम इसको क्या बना लेते हैं, इसके मिड में ये लाइन बना लेते हैं बच्चे। तो हमने लाइन L की इक्वेशन निकालनी है, जो क्या है इससे और इससे क्या है बच्चे, इक्वल डिस्टेंस में, यानी ये D1 डिस्टेंस अगर सपोज करो ये D2 है, तो ये इक्वी डिस्टेंस में अगर लाइन है तो बच्चे D1 और D2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि इससे भी उतनी ही डिस्टेंस में ये लाइन है और इस लाइन से भी ये लाइन इतनी ही डिस्टेंस में है, तो इट मीन्स D1 और D2 को इक्वल होना पड़ेगा। और ये लाइन की इक्वेशन आएगी क्या बच्चे, हमें ये भी पता है अगर पैरेलल, ये लाइन भी क्या होगी, इनके पैरेलल ही होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रही है बच्चे, तो ये भी पैरेलल होगी। तो इसकी इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, 2x प्लस 3y प्लस k इक्वल टू 0 होगा बच्चे। होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि बच्चे x और y के कोफिशिएंट सेम रहते हैं, पर कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, लाइन की पैरेलल लाइन के डिफरेंट होते हैं। तो इट मीन इन तीनों लाइन पैरेलल है तो इनके सबके कोफिशिएंट x और y के सेम रहेंगे, एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो बच्चे अब हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस लगा देंगे, यहाँ पर D1 आ जाएगा। इन दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस लगाएंगे D2 निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर लेंगे, क्योंकि दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक हो गया बच्चे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, D1 इक्वल टू D2 होना चाहिए बच्चे। तो D1 इज इक्वल टू D2 होना चाहिए। तो D1 निकलेगा कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन से बच्चे। कैसे आएगा ये, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है बच्चे, अभी हमने पढ़ रखा है, मॉड क्या आएगा यहाँ पे, D1 क्या आएगा, C1 कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस क्या है, k माइनस 7 कर लेते हैं बच्चे, ये आ जाएगा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर क्या होता है, x का कोफिशिएंट है बच्चे, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, इसमें y का कोफिशिएंट कितना है, 3 है। तो a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू D2 क्या होगा बच्चे, इन दो लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस क्या है यहाँ पर, k माइनस ऑफ माइनस 5/2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चे a स्क्वायर क्या होता है, x के आगे कितना लिखा है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर क्या होता है, y के आगे लिखा होगा बच्चे, ये कितना है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे k माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 प्लस 9 हो जाएगा बच्चे। कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9, तो ये हो गया बच्चा हमारे पास कितना, 13। तो ये मॉड 13 आ गया बच्चे यहाँ से। और इधर से क्या आया बच्चे, यहाँ से आप a प्लस कितना हो जाएगा 5/2, और यहाँ पर से कितना आएगा बच्चे, ये 2 का स्क्वायर प्लस ये भी आ गया बच्चे रूट 13। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, k प्लस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पर कितना आ गया, k प्लस 5/2 आ। अब यहाँ पर बच्चे अपॉन में क्या रहेगा, रूट 13 रहेगा, और इधर भी रूट 13 रहेगा। रूट 13 से तो रूट 13 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा बच्चे, k प्लस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस k प्लस 5/2। तो एक बार हम क्या लेंगे बच्चे, पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार हम क्या लेंगे यहाँ पे, नेगेटिव साइन लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, k प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, k प्लस 5/2। तो इस टाइम में क्या होगा बच्चे, यहाँ से k से k कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ तो आएगा नहीं, तो इसका मीन्स k पॉजिटिव नहीं होना चाहिए था।
सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से नेगेटिव लेंगे, k प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस का k प्लस 5/2। तो यहाँ से क्या आएगा, k प्लस 7 माइनस k माइनस 5/2। तो इधर आएगा 2k बच्चे, इधर जाएगा तो -7 और ये कितना जाएगा यहाँ पे -7 और माइनस का 5/2। 2k इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, 7 2 जा 14, 14 और 5 कितना जाएगा बच्चे यहाँ पे 7 2 जा 14, 14 और 5 कितना हो गया बच्चे यहाँ पे हमारे पास 14 और 5 हो जाएगा 19 माइनस 19/2। तो k की वैल्यू बच्चे -19/4 आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पर k की वैल्यू हमें कितनी दिखी यहाँ पे -19/4। तो जो इक्वेशन है अब हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चे, इक्वेशन हमने लिखी थी क्या थी, इक्वेशन जो है लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन L, जो हमारे पास लाइन L है बच्चे उसकी इक्वेशन क्या आएगी 2x प्लस 3y माइनस 19/14 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास, तो हम देखते हैं यहाँ पर 2x प्लस 3y, ये -19 उधर जाके प्लस 19 बच्चे, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर बच्चे यहाँ पे। तो हमने इसको इजीली हैंडल कर लिया, हमारा सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। तो कोई यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं रही होगी बच्चे, आई होप ये सभी को क्लियर हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे इसके। फिर हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या है बच्चे हमने लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर, ये दी गई बच्चे। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है बच्चे, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हमको, हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ रखा है पहले, क्या होता है C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2 का स्क्वायर होता है बच्चे, ठीक है यहाँ पे। तो आप हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर दिस x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0। सेकेंड 9x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। थर्ड हमारे पास क्या है 9x माइनस 5y माइनस 14 इक्वल टू 0। लास्ट हमारे पास क्या है x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 बच्चे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब भी हम निकालेंगे बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे पैरेललोग्राम है A B C D बच्चे। अब ये दोनों पैरेललोग्राम की हमें प्रॉपर्टीज पता है, क्या होती है प्रॉपर्टीज, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, AB पैरेलल टू CD हो जाएगी, सिमिलरली AD पैरेलल टू BC भी हो जाएगी बच्चे यहाँ पे, ठीक हो गया। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बच्चे, अगर सपोज करो मैं ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या लिख देता हूँ, x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे जिसका स्लोप कितना होगा यहाँ पर से, इसी लाइन का सिमिलरली पैरेलल लाइन जो होगी वो इसको हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों क्या है पैरेलल हैं। तो इसके पैरेलल कौन सी लाइन है बच्चे, यहाँ पर हम देखते हैं तो ये वाली लाइन है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इसके कोफिशिएंट x और y के सेम है यहाँ पे। तो बच्चे हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो ये वाली लाइन कौन सी, x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये वाली लाइन हो जाएगी। और ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी बच्चे, 9x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसी के पैरेलल लाइन ये है बच्चे, तो x और y के कोफिशिएंट सेम किस में है, इस वाले में है, तो इसको यहाँ लिख लिया हम 9x माइनस 5y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या होगी पैरेललोग्राम की साइड्स हो गई बच्चे। अभी पैरेललोग्राम की साइड्स तो हो गई ही, अब हमें एरिया निकालना है इसका। तो एरिया निकालने से पहले हमें बच्चे क्या चाहिए, दोनों का कांस्टेंट टर्म चाहिए और फिर उसके क्या चाहिए, स्लोप चाहिए बच्चे। तो यहाँ से हम अगर स्लोप निकालें, यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB, लाइन AB क्या है बच्चे यहाँ पे x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, y इक्वल टू mx प्लस 3 के फॉर्म बच्चे, 3y इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस 18 हो गया बच्चे। तो y इक्वल टू 1/3x प्लस 18/3 हो गया, ये 3 6 जा 18 हो गया बच्चे। तो y इक्वल टू 1/3x प्लस 6। तो हम इसको कंपेयर करेंगे तो बच्चे अगर यहाँ से कितना होगा, y इक्वल टू क्या होगा mx प्लस c। तो जो m क्या है बच्चे यहाँ पर स्लोप जो हो गया m1 हमारे पास कितना आ गया 1/3 आ गया यहाँ पे, और जो कांस्टेंट टर्म है बच्चे c1 वो कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है करेक्ट, सभी को पता चल गया बच्चे। सेकेंड चीज यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बच्चे, इस वाली लाइन से हमने क्या निकाल दिया, इसका स्लोप निकाल दिया, c1 निकाल दिया। सेम यहाँ पर बच्चे ये भी क्या है, यहाँ पे इस वाली लाइन से भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास c2 निकलेगा। c2 निकाल के हम चेक कर लेते हैं बच्चे यहाँ से। तो यहाँ पे क्या है x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3y इक्वल टू x माइनस 4, तो y इक्वल टू यहाँ से कितना है बच्चे
1/3x माइनस 4/3। तो स्लोप तो हमेशा सेम आएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम इसका निकाल लेंगे। तो बच्चे m1 यहाँ पर कितना है, यहाँ से भी ये m1 ही है बच्चे, कितना है 1/3, और c2 कितना है बच्चे, यहाँ से माइनस का 4/3। तो c2 और c1 और c2 हमें निकल गए। ऐसे ही हमने क्या निकालना, सिमिलरली d1 और d2 भी निकालने बच्चे, वो यहाँ से आएंगे। अब कैसे निकालें यहाँ से, तो अगली नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पे इधर लिख लेते हैं हम 9x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5y इक्वल टू कितना होगा बच्चे, 9x प्लस 8, तो y इक्वल टू कितना हो गया 9/5 x प्लस 8/5। ये हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको भी कंपेयर करते हैं, एम एक्स प्लस सी हो गया बच्चे। यहाँ पे m कितना है, यहाँ पे m2 आ जाएगा जो 9/5 है बच्चे यहाँ पे, और यहाँ पे जो d1 होगा इसको हम d1 एज्यूम कर लेते हैं, ये कितना है 8/5। सिमिलरली हमारे पास बच्चे यहाँ पर क्या रहेगा, इस वाली इक्वेशन से निकाल लेते हैं हम क्या, स्लोप तो इन दोनों का सेम ही रहेगा क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से हम कांस्टेंट टर्म निकाल लेते हैं। तो 5y इक्वल टू कितना हो गया 9x माइनस 14, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे 9/5 x माइनस 14/5। तो बच्चे यहाँ से y इक्वल टू क्या होगा mx प्लस सी। तो यहाँ पे m कितना हो गया बच्चे, m2 तो उतना ही रहेगा, कितना 9/5 ही रहेगा, सेम ही रहेगा, लाइनें पैरेलल हैं। और d2 कितना आएगा यहाँ पे माइनस 14/5। तो बच्चे ये हमारे पास क्या आ गया, d1 और d2 आ गया बच्चे। तो हमें पास कांस्टेंट टर्म मिल गया, हमें स्लोप मिल गया। इसका स्लोप सेम है बच्चे, चाहे हम m1 इसका लिखें इसका लिखें, क्योंकि लाइन पैरेलल है, स्लोप सेम होता है पैरेलल लाइन का। इसका और इसका भी स्लोप सेम है, या निकाल भी दिया हमने m2 और इसका भी m2 ही है, स्लोप सेम रहेगा, लाइन पैरेलल है। लेकिन सब में डिफरेंस क्या रहेंगे बच्चे, कांस्टेंट टर्म हर किसी में क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे बच्चे। तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे, ये हमने दोनों लिख लिए। अभी हम इसका क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो बच्चे मुझे रफ करना पड़ेगा, पहले आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चे। तो मैं इसको क्या कर दूं, यहाँ पे रफ कर लेता हूँ, इसको रफ कर लेते हैं बच्चे। कहाँ पे रफ करें, ये तो हमें भी चाहिए। मैं इस वाले क्वेश्चन को रफ कर लेता हूँ क्योंकि ये हमारा हो चुका है ऑलरेडी। इसको यहाँ पर कर लेंगे बच्चे। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमने सब चीजें निकाल ली। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चे, यहाँ पर होता है क्या, C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2। ये हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बच्चे। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने सामने मेंशन कर रखा है। ये ऑलरेडी हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं देखा तो पहले वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं कि हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्रूव भी किया है। आपको प्रूव करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप वहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला देख सकते हैं बच्चे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में ये चीज़ें हैं। ऑलरेडी हमने C1 C2 और D1 D2 ये सारी चीज़ें मेंशन करके निकाल ली, तो हम इसको डायरेक्ट पुट कर लेते हैं बच्चे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, C1 कितना है बच्चे यहाँ पे 6 है, ये हमने निकाल दिया। C2 कितना है यहाँ पे माइनस का 4/3, तो ये कितना हो गया प्लस का 4/3 हो जाएगा, इनटू D1 कितना है बच्चे यहाँ पे, D1 8/5 है बच्चे यहाँ पे, और माइनस D2 कितना है यहाँ पे माइनस का 14 इतना हो जाएगा बच्चे, तो ये प्लस का हो जाएगा ना। तो यहाँ तक हो गया, अपॉन M1 कितना है हमारे पास 1/3 और M2 कितना है 9/5, 1/3 माइनस 9/5। तो हमने ये लिख लिया बच्चे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसका हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसमें बच्चे। तो आप देखें यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 3 6 का कितना हो जाएगा 18, 18 और 4 22 अपॉन 3 हो गया है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे बच्चे, दोनों का क्या है, बेस में क्या है, दोनों में 5 ही है, तो दोनों में 5 ही है बच्चे। 5 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा डायरेक्ट 14 और 8 कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा 22, ये भी हो जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा बच्चे। नीचे यहाँ पर एलसीएम लोगों तो कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम 15 आएगा, 3 5 जा माइनस 9 इंटू ये कितना हो जाएगा बच्चे 9 इंटू 3 हो जाएगा बच्चे ना, 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15 बच्चे। ये हो गया, यहाँ पे बाहर से मोड़ लगा लेते हैं।
22 और 22 ऐसे ही रहा बच्चे, यहाँ पे 22 इंटू 22 अपॉन 3 इंटू 5 अपॉन 5 माइनस 9 3 जा 27 अपॉन 15, ये भी है बच्चे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मॉड आया। 15 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 22 अपॉन कितना है बच्चे यहाँ पे 5 माइनस 27 कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो गया बच्चे 22 ही हो गया, लेकिन ये नेगेटिव का आएगा, यहाँ पर दो 22 हैं तो ये 22 कट जाएगा बच्चे। ये माइनस का 22 एरिया क्या होता है, प्लस होता है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ गया बच्चे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 22 आ गया बच्चे, 22 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन अगर हमारे पास है तो बच्चे क्या है, 22 हमारे पास पहला ही ऑप्शन यहाँ पर मेंशन करा गया है बच्चे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालना है, हमने एक स्लोप कैसे निकाल रहे हैं बच्चे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, जो हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे हमने फॉर्मूले पहले डिस्कस कर रखे हैं, तो आप स्टार्टिंग से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखें तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप इसका आज के हमारे क्या कर रहे हैं, लास्ट दो क्वेश्चन और मेंशन करते हैं बोर्ड के ऊपर, आप इनको ट्राई करें, ये ऑप्शन से बच्चे, तो फिर हम बताते हैं इसको कैसे ट्राई करें बच्चे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -3 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x + y + 4 = 0 एंड 3x - y - 8 = 0। तो बोल रहा है कि ये लाइन की इक्वेशन बताओ जो इन दो लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, और जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो लाइन किससे पास हो रही है, 2, -3 से बच्चे। तो सपोज करो हमने क्या कहा, एक लाइन ये L1 ये है बच्चे, और एक लाइन L2 ये है हमारे पास, ये दोनों लाइन है L1 और L2, ये हमें गिवन है बच्चे। L1 लाइन की इक्वेशन हमें क्या दे रखी है उन्होंने, ये है हमारे पे x + y + 4 = 0, हमने इसमें मेंशन कर दिया। सेकेंड लाइन की जो इक्वेशन हमारे पास है बच्चों क्या है, 3x - y - 8 = 0, ये लाइन L2 की है। आपसे ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालो करा बच्चे जो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है लाइन, ये वाले की L की सपोज करो, और उसने बोला है कि ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है बच्चे, सपोज करो ये पॉइंट A है हमारे पास, कितना है यहाँ पे 2, -3। तो बच्चे ये लाइन L जो है, L की इक्वेशन हमें निकालनी है, ये लाइन किससे पास हो रही है, इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन L1 और L2 लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो बच्चे और इस पॉइंट से भी जा रही है, तो लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो बच्चे हमें ये पता चल गया ये किससे बच्चे, दो लाइनों के अगर इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर कोई तीसरी लाइन पास होती है तो इट मीन्स वो बच्चे लाइन क्या है, उसी फैमिली की लाइन है। तो ये फैमिली ऑफ लाइन से बच्चे, फैमिली ऑफ लाइन से क्वेश्चन है, तो फैमिली ऑफ लाइन से किसी थर्ड लाइन की इक्वेशन कैसे निकलती है मैंने आपको बताया था बच्चे। यहाँ पे क्या होता है फैमिली ऑफ लाइन में बच्चे, यहाँ पे क्या होता है फैमिली ऑफ लाइन, तो चलता है L1 + लैम्डा L2 = 0। ये हमारे पास क्या होती है कि इक्वेशन होती है, जो इक्वेशन आएगी बच्चे, ये इक्वेशन किसकी आएगी, ये लाइन L की आएगी, और इस पॉइंट से पास हो रहा है, हम इसके ऊपर सेटिस्फाई करा देंगे तो लैम्डा आ जाएगा, तो दोबारा हम इसमें वैल्यू रख देंगे तो हमें लाइन L की इक्वेशन मिल जाएगी बच्चे। मैं इससे पहले वाले लेक्चर में ये फॉर्मूला करवा चुका हूँ, तो आप जिसने नहीं देखा तो पहले इससे प्रीवियस वाला लेक्चर देखें बच्चे। ठीक है, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये हमारी लाइन L की इक्वेशन रहेगी बच्चे, इससे जो भी इक्वेशन आएगी वो लाइन L की होगी बच्चे, लाइन की इक्वेशन है ये। ठीक है, कौन सी लाइन की, L वाली, जो फैमिली ऑफ लाइन्स है इसकी तीसरी वाली लाइन बच्चे। तो यहाँ पे L1 की इक्वेशन क्या है हमारे पास, x + y + 4 प्लस यहाँ पर आएगा बच्चे लैम्डा। L2 लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x - y - 8 = 0। आप इसको बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर x + y + 4 प्लस 3 लैम्डा x माइनस लैम्डा y माइनस 8 लैम्डा = 0। हमने अब x वालों को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं बच्चे, ये इसके साथ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x कॉमन लेंगे यहाँ पे, कितना आएगा 1 + 3 लैम्डा हो जाएगा बच्चे, 1 + 3 लैम्डा x। फिर y वालों को एक साथ कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से y आएगा बच्चे, यहाँ से माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा और y कॉमन आ गया। कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे कितना बच्चे -8 लैम्डा प्लस 4 -8 लैम्डा = 0। ये लाइन L3 के बच्चे जो पॉइंट क्या कर रहा है, इस पे पॉइंट कौन सा लाई कर रहा है, 2, -3 लाइज ऑन द लाइन। इस लाइन के ऊपर क्या लाई कर रहा है बच्चा हमारे पास,
2, -3 इसके ऊपर सेटिस्फाई करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे बच्चे दोबारा। तो हमारे पास बताओ कितना है यहाँ पर, x कितना है 2, -3, तो बच्चे 1 + 3 लैम्डा, x की जगह आएगा क्या यहाँ पर 2 + 1 - लैम्डा इंटू वाई की जगह कितना आएगा -3 + 4 - 8 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसको अंदर मल्टीप्लाएंगे 2 + 6 लैम्डा, यहाँ से आएगा बच्चे क्या -3 इंटू 1 कितना आएगा -3 + 3 लैम्डा + 4 - 8 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा वाले सारे टर्म एक साथ कर लो बच्चे, 6 और 3 9, 9 - 8 कितना हो गया लैम्डा आएगा खाली। और कांस्टेंट टर्म कितना है बच्चे यहाँ पे -3 और +2 -1, -1 और +4 कितना हो जाएगा बच्चे -3 +2 -1 और +4, तो बच्चे कितना आ गया 3 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू हमारे पास कितना निकल गया है -3। इस लैम्डा की वैल्यू हम कहाँ रख देते हैं बच्चे, आप सेटिस्फाई कहाँ करवा देते हैं, इस पे करा देते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे बच्चे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में आप लैम्डा की वैल्यू रख दो बच्चे, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी आई -3, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं कितना आएगा 1 + 3 इंटू -3 इंटू एक्स प्लस 1 - ये +3 हो जाएगा बच्चे इंटू वाई प्लस 4 ये भी प्लस हो जाएगा 8 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो बच्चे ऐसे कितना आ गया 1 प्लस कितना हो जाएगा 9 इंटू एक्स प्लस 4y, और ये कितना हो गया यहाँ पे 4 + 8 3 = 24 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया बच्चे 10x प्लस 4y, और ये कितना हो गया बच्चे यहाँ पे 28 इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 3 3 = 9 -3x, ठीक हो गया बच्चे। अच्छा सॉरी 3 3 = 9 माइनस का 9 होगा बच्चे, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर से 8x आ जाएगा, माइनस का 8x। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 3 है, हाँ माइनस का 8 आ जाएगा बच्चे, 3 3 = 9 -9 + 1 और -8 आ गया, और ये 4y, और ये कितना है 28। यहाँ पर से 4 कॉमन आएगा बच्चे, कितना आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का 2 नहीं प्लस का y और प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आई बच्चे, ऐसे कोई मैच कर रही है हमारे पास, यहाँ पर अभी दिख नहीं रही है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2x - y - 7 इज इक्वल टू 0। ऐसी अगर यहाँ पर कोई लाइन दिखे हमें 2x - y - 7, तो पहला ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर बच्चे यहाँ पे। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया यहाँ पे, तो काफी इजी था बच्चे, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से पास होने वाली इक्वेशन निकाल दी हमने। तो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमने और मेंशन कर रखा है, इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द लाइन दिस एंड दिस मे बी कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट लाइन क्या आती है बच्चे, जहां पर तीनों लाइन एक दूसरे पे मिलती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, कॉन्करेंट पॉइंट बोलते हैं। तो हमारे पास कंडीशन क्या आती है, तो डिटर्मिनेंट होती है, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है 0 के इक्वल। तो यहाँ पर कंडीशन ऑफ क्या होती है, कंकरेंसी होती है बच्चे, हमने निकाल रखी है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन ऑफ कंकरेंट की कंडीशन क्या है बच्चे, यहाँ पे हमने निकाल ली थी पहली, a1 b1 c1 अपॉन a2 b2 c2 इंटू a3 b3 c3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होता है 0। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चे हमारे पास क्या है, a कितना यहाँ पे 3 है बच्चे, b कितना है 1 है, और 2 ये कितना है 2 है, और सेकंड में हमारे पास बच्चे दूसरी क्या है, ये 2 हो गया -1 और 3, थर्ड क्या है 1, और यहाँ पर कितना है m, और ये कितना है -3 इज इक्वल टू 0। अब हम डिटर्मिनेंट को ओपन कर देते हैं, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी यही होती है, जब तीनों लाइन एक दूसरे में मीट करते हैं एक पॉइंट पे तो उसको बोलते हैं कंकरेंट लाइन। तो हमने ये प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कर रखा है, प्रीवियस वाले लेक्चर पे ये हमारा मेंशन है बच्चे, फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं। तो ओपन करेंगे क्या हो गया 3 के साथ क्या आता है बच्चे, ये इंटू ये, मैंने बताया था पहले डिटर्मिनेंट कैसे ओपन होती है, -3 इंटू -1, तो कितना आ गया 3, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं -1 इंटू -3 माइनस ये इंटू ये 3 इंटू m हो जाएगा बच्चे, फिर -1 के साथ क्या आएगा, ये इंटू ये आएगा बच्चे, कितना आ जाएगा 2 इंटू -3 माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 2 वाले के साथ क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे 2 के साथ आएगा ये इंटू ये 2 इंटू m
-1 इंटू माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे यहाँ पे कितना आ गया 3, ये हो गया 3 प्लस -3m -1 -6 -3 प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते बच्चे कितना गया 9 -9m प्लस का 6 प्लस का 3 प्लस 4m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। m और m को हम एक साथ देते हैं बच्चे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास कितना माइनस का 5m हो जाएगा बच्चे, और 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 कितना हो गया बच्चे 20 हो गया इज इक्वल टू 0। तो -5m इक्वल टू माइनस का 20, माइनस से माइनस कटा बच्चे, m इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया बच्चे। क्या हमारे पास बोर्ड में ऑप्शन में ये है करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा बच्चे, सी इज ए करेक्ट ऑप्शन बच्चे, m इक्वल टू 4। आई होप सभी को क्लियर हो गए होंगे बच्चे क्वेश्चन। और जिसको फॉर्मूले में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इससे पहला लेक्चर में देखें बच्चे, मैंने 2D में सारे फॉर्मूले पहले ड्राइव करवा रखे हैं, देन उनके बेस पर हम क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं बच्चे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लास्ट क्वेश्चन है बच्चे।